पर हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया और कहा ये हिंदुस्तान है, तुम्हें यहाँ जाना है। अब थोड़ा सा ज़हन को करीब करो। नबी कौनैन ने ग़ज़वाए बद्र के मौके से चंद लकीरें खींची थी और कहा था यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शेबा मरेगा। जब दूसरे दिन लोगों ने देखा था जिसका नाम लेकर मुस्तफा ने लकीर खींची थी उसी जगह पे उसकी लाश मिली थी। मैं कहता हूँ आज से हजारों बरस पहले मुस्तफा जाने रहमत ने जो लकीर खींची थी उस लकीर को किसी में मिटाने की ताकत नहीं थी। तो जिस हिंदुस्तान के नक्शे को मुस्तफा अपनी हथेली पर दिखा दे उस हिंदुस्तान को कौन मिटा सकता है। या आरएसएस हिंदुस्तान को मिटाने की बात करेंगे मगर हम मुस्तफा वाले हिंदुस्तान को बचाने की बात करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गरीब नवाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। The Constitution of India is the best among all constitution of the world। भारत के संविधान को दुनिया के तमाम संविधानों में सबसे अजीम फौकियत हासिल है, सबसे ज्यादा फौकियत हासिल है। दुनिया के तमाम संविधानों में सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के बाइज्जत शहरी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुशबुएं फैलाए। यही वजह है कि मदरसे में जिन बच्चों के सर पे आइए पूरा मजमा खड़े हो जाए। खतीबुल हिंद तकरीबन 20-25 सालों से इस्लाम और साइंस जैसे मौज़ूआत पर एक एक लफ्ज को, इस्लाम का वक़ार, इस्लाम की तहजीब। बैठ जाएं आप हज़रात, बैठ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से आपको खुदा आगाह फरमाए। और जिन बच्चों के सर पर दस्तार रखी जाएगी उन तमाम बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे, उनके सीने को खुदा मजीद नूर से मुनव्वर फरमाए। कुरान मुक़द्दस के नूर से उन तमाम बच्चों के सीने को खुदा रोशन फरमाए। एक बात याद रखिएगा, जितने यूट्यूबर हजरात हैं, मैं उन तमाम लोगों से बोल रहा हूँ, मेरी तकरीर में जो बातें हुई हैं उन तमाम बातों में मैंने कोशिश की है कि हर वो बात जो इस्लाम का वक़ार और हिंदुस्तान की सलामती के हवाले से जो बात होती है वो बात होनी चाहिए। और वही बात मैंने कोशिश की है, करने की कोशिश की है। जब आप यूट्यूब में डालें या वायरल करने की कोशिश करें, कोई ऐसी हेडिंग आप नहीं डालेंगे जिसकी वजह से समाज में माहौल में इंतशार पैदा हो। खबरदार इसकी कोशिश नहीं कीजिएगा। इन्हीं गलतियों की वजह से, इन्हीं जुर्म की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी के उस शेर में कोई ऐब नहीं था, कोई बुराई नहीं थी, मगर 8 महीने तक वो जेल में बंद होकर के आए। वो आप लोगों के कसूर की वजह से, आप लोगों की गलतियों की वजह से। इसलिए व्यू बढ़ाने के चक्कर में, अपने व्यूवर को बढ़ाने के चक्कर में खबरदार ऐसी गलती न करें। नहीं देखेंगे 2-4 लोग तो क्या होगा। याद रखें, अगर आपके सीने में नेक नीयती है, आपके अंदर अगर इखलास है, तो खुदा ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहां से आपने सोचा तक भी नहीं है। क्या बात, अभी आपने सुना, अभी आपने शब्बीर हसन मुनव्वरी भाई से सुना आपने कि मैं गम में रहूं या शिकम में रहूं मगर हमेशा तेरे करम में रहता हूं। मैं माँ के पेट में भी रहता हूं तो मुझे पेट भर के खाना तू मुझे खिलाता है। मेरा रब अगर खिलाना चाहे तो यूट्यूब से ही, कोई जरूरी नहीं कि खुदा हमें रिज़्क़ देगा या हम पैसे कमाएंगे। 2-4 रुपए ज्यादा पाने के चक्कर में ऐसी गलती हरगिज न करें। मैं तमाम यूट्यूबर से कहना चाहता हूं और गुजारिश करता हूं, ऐसी कोई हेडिंग ना डालें जिस हेडिंग की वजह से माहौल में इंतशार पैदा हो, माहौल में सरासीमगी आए। हिंदुस्तान की फिजा को अगर खुशबूदार कोई कर सकता है तो वो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला कर सकता है। अरे बाबा बाबा बाबा, चूंकि ये खुशबू सिर्फ हुजूर की तालीमात में है, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में। आज तक कोई बता दो कि कोई मौलाना किसी देवी देवताओं के खिलाफ बोला हो? नहीं बोलते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस हवाले से खबरदार फरमाया है। खबरदार खबरदार, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम किसी दूसरे देवी देवताओं को बुरा भला मत कहो, ये खुदा कहता है। किसी दूसरे देवी देवताओं के खिलाफ मत बोलो।
चूंकि तुम बोलोगे तो तुम्हारी उसकी गलती की वजह, तुम्हारी वजह से वो लाइल्मी की वजह से तुम्हारे खुदा को गाली देगा, वो लाइल्मी की वजह से। इसलिए हमारे मुसलमान कभी भी कोई ऐसा पोस्ट नहीं डालते हैं। मैं कहता हूँ हुजूर के दुश्मन आज ही नहीं है, पहले भी थे हुजूर के दुश्मन, हुजूर के खिलाफ पहले भी बोला जाता था। मगर क्या नबी कौन सल्लल्लाहु के सहाबा ने उन तमाम चीजों को याद रखा? क्या नहीं, वो सारी चीजें भूल गए, उन सारी चीजों को भुला दिया। जो हुजूर के हवाले से जो अच्छी बातें थी सहाबा ने उसको लोगों तक पहुंचाया, लोगों तक फैलाया और वो महफूज हो गए। हुजूर चले तो सहाबा पुकार उठे मसीह या रसूलुल्लाह, हुजूर बोले तो सहाबा पुकार उठे क़ाल रसूलुल्लाह, हुजूर मुस्कुराए तो सहाबा पुकार उठे फतबस्सम रसूलुल्लाह, हुजूर हंसे तो सहाबा पुकार उठे फदाही का रसूलुल्लाह, हुजूर खाना खाए तो सहाबा पुकार उठे अकल रसूलुल्लाह, हुजूर पिए तो सहाबा पुकार उठे शरीब रसूलुल्लाह। यानी हुजूर के हर एक अमल को सहाबा ने सलामत रख के, सलामती के साथ उसे जिंदा रखा। मगर कौन हुजूर के खिलाफ क्या बोलता है? नबी के सहाबा ने उसे महफूज नहीं रखना चाहा, उसे जरूरी ही नहीं समझा। मगर तुम क्या करते हो? कोई हुजूर के खिलाफ बोलता है, तुम चैनल पे आकर के बैठकर बोलते हो ये देखो या ये क्या बोलता है। अगर तुम सच्चे माँ का दूध पीने वाले हो या इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हो, तेरे अंदर ईमान है तो इसे 5 जगह फैलाओ, इसे फॉरवर्ड करो, इसे वायरल करो। क्या जरूरत है उसे वायरल करने की? वो रातों रात वो कुत्ता हीरो बन जाएगा, वो स्टार बन जाएगा। वो तो चाहता ही है कि अगर सस्ती शोहरत कमाना चाहते हो तो दुनिया का जो सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है उसके खिलाफ बोलो। वो मोहम्मद के खिलाफ बोलता है। यानी वो लोग भी जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई हीरो है तो वो आमना का लाल है, मुस्तफा जाने रहमत है। छोटे लोगों से टकरा कर शोहरत नहीं मिलती है, बड़े लोगों से टकरा कर शोहरत मिलती है। हुजूर आला हज़रत क्या फरमाते हैं? सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सच्चों से अच्छा हमारा नबी। मेरे हुजूर के बराबर कोई नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हुजूर की तालीमात को हमेशा अपने ज़हनो दिमाग में रखें और ऐसी कोई गलती न करें जिससे मुल्क का माहौल खराब हो। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती ही हो। सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जाना है किसी को? जाना है किसी को? खबरदार नहीं जाइएगा। मेरी तकरीर जितनी देर तक आपने सुना है आप सोचते होंगे बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, मगर मेरे बाद जो तकरीर होने वाली है जब वो तकरीर सुनिएगा तो आप कहिएगा तकरीर तो ये थी, वो तो विज्ञापन था। इसलिए वो तकरीर आपको सुननी है। अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी, खुदा सलामत रखे ऐसी शख्सियतों को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।